hi guys, and welcome to our today's video, in which we are going to read our today's chapter, which is chapter number 1 of book First Flight, class 10th, and this is written by G.L. Fernandez. So basically एक चैप्टर का एक ब्रॉड आइडिया लेने के लिए देखो, अ लेटर टू गॉड, दिस मीन्स भगवान को लिखा गया खत, भगवान को लिखा गया लेटर. ठीक है. सो दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कि जो विश्वास है वो ऐसी चीज़ है जो पहाड़ तक हिला सकती है. बट हमें हमारा विश्वास किस चीज़ में रखना चाहिए, दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस. तो ये स्टोरी इसी चीज़ के साथ डील करती है, विश्वास के साथ डील करती है, भरोसे के साथ डील करती है. ठीक है. सो लेंचो इज़ द फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड. यहाँ पे आपका चैप्टर का थोड़ा सा समरी सा शुरू होता है, छोटा सा, कि लेंचो जो है आपका एक क्या है, फार्मर है, किसान है, जो भगवान को लेटर लिखता है. ही राइट्स अ लेटर टू गॉड. जब उसके जो क्रॉप्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जब उसके क्रॉप्स है वो सारे ख़राब हो जाते हैं, जब उसकी फसल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है. आस्किंग फॉर 100 पीज़ोज़. पीज़ोज़ आपकी एक टाइप की करेंसी है. ठीक है. जब उसकी जो फसल है वो ख़राब हो जाती है तो भगवान को लेटर लिखता है 100 पीज़ोज़ के लिए मांग करते हुए. डज़ लेंचोज़ लेटर रीच गॉड, कि जो लेंचो का लेटर है क्या वो भगवान तक पहुंचता है. डज़ गॉड सेंड हिम मनी, क्या भगवान उसको मनी भेजता है, क्या भगवान उसको पैसे भेजता है. तो आप इसी चीज़ के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. ये थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करने के बारे में था. इंटरेस्टिंग लग रहा है ना. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर. यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है. द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली. ठीक है, कि सारी वैली में एक ही घर था. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. आपका क्रेस्ट का क्या मतलब होता है, टॉप ऑफ अ हिल, के एक पहाड़ी की बिल्कुल चोटी पे. ठीक है. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. नाउ फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, बिकॉज ये जो घर है आपका हाइट पे सिचुएटेड था, बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर सिचुएटेड था. ठीक है, हिल के ऊपर सिचुएटेड था. सो इतनी हाइट से कोई भी आपका जो रिवर जा रहा है नीचे उसको देख सकता था. और जो फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, ठीक है, मक्की की जो आपकी फील्ड थी, जो आपका खेत था, उसको देख सकता था. डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. देखो, राइप का क्या मतलब है, पकी हुई मक्की. ठीक है, पका हुआ कॉर्न. और फ्लावर्स भी आए हुए थे. एंड ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. हार्वेस्ट जब आप हम लोग बोलते हैं ना, फसल को हार्वेस्ट कर लेना, मतलब फसल जब उग जाती है तो उसको काट देना. ठीक है. तो ऐसे वो बहुत ही ज़्यादा क्या करती थी, मतलब यील्ड देती थी जो आपकी पकी हुई कॉर्न थी, ऐसे करके. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर. बट अब धरती को एक ही चीज़ चाहिए थी, एंड वो क्या थी, दैट वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर, मतलब कि रेन की ज़रूरत थी. ठीक है. अब ये जो खेत है आपका मक्की का, पकी हुई मक्की का, पर इसको हार्वेस्ट करने से पहले, इस फसल को काटने से पहले क्या चाहिए था, बारिश चाहिए थी. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. ठीक है, कि पूरी सुबह जो आपका लेंचो था, जो आपका किसान था, वो क्या कर रहा था, वो स्काई की तरफ देखे जा रहा था, आसमान की तरफ देखे जा रहा था, क्योंकि वो ऐसा प्रिडिक्ट कर सकता था कि कब बारिश होगी और कब नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक एक्सपीरियंस्ड फार्मर था. ठीक है. वो अपने खेतों को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था. ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो कि वो एक एक्सपीरियंस्ड फार्मर था. हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो आसमान की तरफ देख रहा था, बिकॉज उसे ऐसा लग रहा था कि बारिश होने ही वाली है. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. वो अपनी वाइफ को बोल रहा है कि हमें शायद रेन की, मतलब ऐसा प्रेडिक्शन है कि शायद बारिश हो सकती है. वो अपनी वाइफ को बोल रहा है. द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, येस गॉड विलिंग, कि अगर भगवान की मर्जी है तो बारिश भी होगी. द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड. ठीक है, जो बड़े बच्चे थे लेंचो के, वो क्या कर रहे थे, वो खेतों में काम कर रहे थे. वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल. और जो छोटे बच्चे थे लेंचो के, वो क्या कर रहे थे, वो घर के इर्द गिर्द खेल रहे थे, जब तक लेंचो की वाइफ ने उन्हें आवाज़ नहीं लगाई, कम फॉर डिनर, के तो आप सब क्या करो, आप सब डिनर के लिए इकट्ठे हो जाओ. ठीक है. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल. कि जब सब लोग डिनर कर रहे थे तो क्या हुआ था, जैसे कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था कि हाँ बारिश होगी, तो क्या बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल. ठीक है, बड़ी बड़ी बूंदें
बारिश की वो गिरने लगी बाहर, ठीक है। देन इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, देखो लेंचो भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था, है ना। सो इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, ये बहुत बड़े बड़े बादल देखे जा सकते थे कि हाँ जी आ रहे हैं और बारिश और ज़्यादा होगी। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, बारिश के बाद देखते हैं ना हम लोग एयर में मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी स्मेल सी आ जाती है, एक बहुत ज़्यादा खुशबू सी आ जाती है। सो द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, ठंडी हवा हो गई थी थोड़ी सी, ठीक है, एंड मीठी सी खुशबू आ रही थी उसमें से। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन मतलब कि लेंचो, तो वो डिनर करता करता बाहर चला गया घर से, टू हैव द प्लेजर मतलब कि आप रेन में नहाने जाते हो ना कभी कभी, तो ही वेंट आउट टू गेट द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, कि जब बारिश की बूंदें उसकी स्किन पे गिरेंगी तो उसे मज़ा आ रहा था। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड दोज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, एक्सक्लेम मतलब ऐसे खुशी एक्साइटमेंट से, ठीक है, कि ये जो आसमान से गिर रही हैं ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, दीज आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। जो आपके बड़े ड्रॉप्स है, जो आपकी बड़ी बारिश की बूंदें हैं, दोज आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5, ठीक है, कि जो आपकी बड़ी बूंदें हैं वो क्या है, वो 10 सेंट पीसेज हैं, एंड जो छोटी बूंदें हैं वो क्या है, वो 5 सेंट पीसेज हैं। सेंट पीसेज मतलब ये भी करेंसी है, ठीक है, किसी और कंट्री की। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, कि वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड सा हो गया था क्योंकि उसको बारिश चाहिए थी एंड बारिश हो रही थी। एंड ही रिगार्डेड मतलब कि वो देख रहा है अपने खेत की तरफ। ऑब्वियसली किसान खुशी होता है जब उसके खेतों में बारिश होती है, ठीक है, जब उसको चाहिए होती है बारिश, ज़्यादा बारिश भी ख़राब कर देती है कभी कभी। ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, ड्रेप्ड मतलब, ड्रेप्ड का मतलब होता है आपका कवर्ड, ठीक है, कवर्ड विथ क्लोथ, एक्चुअली तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को कपड़े से ढक देना, बट इस केस में जो आपकी रेन थी, जो आपकी बारिश थी, वो एक कपड़े की तरह लग रही थी जो पूरी फील्ड में ढकी थी, जिससे पूरी आपके जो खेत है वो ढका हुआ था, मतलब कि जो बारिश है वो पूरे खेत पे हुई थी, ठीक है। ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, के अभी भी बूंदे जो है ना फसलों पे थी थोड़ी थोड़ी, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, कि अब देखो बारिश हो रही थी, बट कुछ देर बाद क्या हुआ, बारिश के साथ साथ ना आपके बहुत ही बड़े हेलस्टोन्स पड़ने लगे। हेलस्टोन्स का क्या मतलब होता है, हेलस्टोन्स का मतलब होता है ओले, ठीक है, बहुत ओले पड़ने लगे। बारिश हो रही थी, फिर अचानक से पहले तो तेज़ हवा चलने लगी, उसके बाद आपके ओले पड़ने लगे, ठीक है। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, देखो जो ओले का कलर होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा सिल्वरिश वाइटिश सा होता है ना। सो इनका जो रंग था वो ऐसे सजेस्ट कर रहा था कि ये नए सिल्वर, नए चांदी के सिक्के हैं, ठीक है। रेन ड्रॉप्स को रेंचो क्या बोल रहा था कि ये 10 सेंट पीसेज एंड 5 सेंट पीसेज है, तो ये जो ओले थे ये किसकी तरह लग रहे थे, ये नए सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे थे, ये नए चांदी के सिक्के की तरह लग रहे थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, ठीक है, कि जो बच्चे थे लेंचो के वो क्या कर रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं घर से एंड एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन मतलब बारिश के नीचे हो रहे हैं, ठीक है। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, बाहर भाग रहे हैं क्या कलेक्ट करने के लिए, फ्रोजन पर्ल्स। फ्रोजन पर्ल्स का मतलब क्या है, जो ओले हैं उनको कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासिस क्विकली। अब लेंचो क्या बोल रहा है कि अब चीज़ें थोड़ी सी ख़राब होनी सी शुरू हो गई हैं, कि मुझे ऐसा उम्मीद है कि ये जल्दी से जल्दी निकल जाए, ठीक है, ये जो तूफ़ान हमारा आया है, हेलस्टॉर्म जो आई है, जो ओले पड़ रहे हैं, इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, ठीक है। इट डिड नॉट पास क्विकली, ठीक है, ये जल्दी जल्दी जो आपकी हेल स्टॉर्म है, तूफ़ान आया है, ये जल्दी से जल्दी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, ओले पड़े जा रहे हैं अभी भी। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, ठीक है, 1 घंटे तक पूरे तक ओले पड़ रहे हैं, सारे घर पे पड़ रहे हैं, द गार्डन, ठीक है, जो घर का गार्डन है उस पर पड़ रहे हैं, पूरे पहाड़ी पे, पूरे हिल पे पड़ रहे हैं, जो खेत हैं लेंचो के उस पर भी पड़ रहे हैं, एंड ऑन द होल वैली, सारी की सारी वैली पे पड़ रहे हैं। द फील्ड वॉज वाइट, अब जो लेंचो के खेत थे वो पूरी तरह से सफ़ेद हो गए थे, एज इफ़ कवर्ड विद सॉल्ट, कि ऐसे जैसे कि नमक पूरे जैसे कि नमक पूरे खेत पे स्प्रिंकल कर दिया ऐसा लग रहा था। फील्ड वॉज वाइट, वाइट किसकी वजह से, जो आपके हेल स्टोन्स पड़े थे। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज़, कि एक भी
पत्ता ट्रीज़ पे नहीं बचा, ठीक है, एक भी पत्ता पेड़ों पर नहीं बचा, सारे पत्ते चले गए पेड़ों से। जो आपका कॉर्न था, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो सारी कॉर्न की क्रॉप थी, जो सारी मक्की बीजी थी लेंचो ने, जो पकी भी हुई थी बट अब वो सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी हेल स्टॉर्म की वजह से। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जैसे हमने देखा था फ्लावर्स डॉटेड विद फ्लावर्स, अब वो फ्लावर्स भी चले जा चुके थे, अब वो फूल भी सारे मतलब हेलस्टॉर्म की वजह से ख़त्म हो गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, अब लेंचो बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उदास है उसका मन। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान चला गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, अब जब आपका तूफान चला गया, वो अपने खेत के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा होकर बोलता है अपने बेटों को कि अ प्लैज ऑफ लोकस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। लोकस क्या होता है? इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म्स एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स, के इंसेक्ट्स होते हैं जो आपके क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब प्लैज ऑफ लोकस के जो लोकस्ट है, कि जो टिड्डियाँ हैं, ठीक है, वो भी इससे ज़्यादा छोड़ती, ठीक है, वो भी इससे ज़्यादा पीछे छोड़ती, बट जो हेलस्टॉर्म है इसने तो सारी की सारी फसल ही ख़राब कर दी है, ठीक है। लोकस का मतलब होता है टिड्डियाँ जो होती हैं आपकी, ठीक है, हमने देखा था ना पीछे टिड्डी दल जैसे बोलते हैं, तो वो क्रॉप्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वैसे भी यहाँ पे बोल रहा है लेंचो अपने बेटों को कि टिड्डियाँ भी इससे ज़्यादा छोड़ देती है, अगर उनका अटैक होता ना वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देती है। हेलस्टॉर्म ने तो सारी की सारी फसल ही बर्बाद कर दी है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, कि ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, तो इस साल हमें मक्की नहीं मिलेगी, कि हमारी पूरी की पूरी क्रॉप क्या है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। द नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, कि जो नाइट था उस रात सभी ही घर के मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा उदास थे। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, कि हमने ये सारा काम किया, पूरे साल मेहनत की, और किस चीज़ के लिए, अंत में आके सब कुछ ख़त्म ही हो गया है। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कि कोई भी नहीं है वो जब वो हमारी मदद कर सकता है, जो मदद कर सकता है हमारी। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हमें पूरे साल भूखा रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, सॉलिटरी मतलब अकेला घर, ठीक है, इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, एक आशा थी सबके मन में उस घर में, दैट वॉज हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, कि इतने उदास मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, कि चाहे ही ये बहुत ही ज़्यादा मतलब हमें नुकसान जैसा लग रहा है, बट कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि सब यही कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, कि पूरी रात लेंचो के मन में एक ही होप थी, एक ही मतलब आशा थी, द हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जिसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। लोग यही कहते हैं ना भगवान सब कुछ देखता है, तो लेंचो भी यही यहाँ पे बोल रहा है कि जिसकी आंखें सब कुछ देखती हैं, जैसे उसे कहा गया है, सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, किसके मन में जो भी चल रहा है, ठीक है, वो भी गॉड देखता है, वो भी भगवान देखता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, कि वो पशु की तरह काम करता था, ठीक है, जानवरों की तरह काम करता था फील्ड में, ठीक है, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करता था वो। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट फिर भी उसे पता था कि कैसे लिखना है, ठीक है, इसलिए तो वो लेटर लिखता है गॉड को। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे एट डे ब्रेक, जैसे ही दिन होता है, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, ठीक है, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया जो वो खुद कहाँ पे ले जाएगा, पोस्ट ऑफिस लेके जाएगा एंड वहाँ पे मेल कर देगा, कैरी टू टाउन, ठीक है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, एंड वो भगवान को लिखा गया लेटर था। गॉड, तो वो क्या लिखता है लेटर में, देखो, गॉड भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर आप हमारी मदद नहीं करते हो तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे चले जाएंगे, ठीक है, कि मतलब भूखे ही रह जाएंगे इस साल। आई नीड 100 पीज़ोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, मुझे 100 पीज़ोस चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग में पीज़ोस का मतलब दिया गया है, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, ठीक है, एक अमेरिकन करेंसी का नाम है, जैसे हमारे यहाँ पे रुपीज़ होते हैं वैसे ही आप लोग मान सकते हो कि किसी कंट्री में क्या है, पीज़ोस है, ठीक है।
तो क्या डिमांड करता है लेंचो? ही डिमांड्स 100 पीसोस कि मुझे 100 पीसोस चाहिए ताकि मैं अपने खेत को फिर से बो सकूँ, ताकि मैं अपनी फसल फिर से उगा सकूँ, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, एंड जब तक वो फसल उग नहीं जाती है पूरी तरह, जब तक वो फसल पक नहीं जाती है, तब तक के लिए जीने के लिए मुझे वो 100 पीसोस चाहिए। देखो, एक तो क्रॉप लगाने के लिए मुझे चाहिए, एक जब तक वो वाली क्रॉप नहीं उगती है तब तक रहने के लिए चाहिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, अब आगे वो सारी चीज़ एक्सप्लेन कर देता है, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म्स है ओलों की वजह से मेरी सारी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो चुकी है, एंड सो ऑन। तो लेटर को ख़त्म करते हुए वो क्या लिखता है लास्ट में? टू गॉड, ठीक है, कि भगवान को भेजा हुआ। ऑन द एनवलप, वो एनवलप पे ये लिख देता है टू गॉड, उसने एड्रेस लिखा है ये, ठीक है। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, तो वो जो लेटर है वो एनवलप में डाल देता है जिस पे उसने क्या लिखा है? टू गॉड, भगवान को भेजा हुआ। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, एंड वो फिर टाउन चला जाता है, ठीक है। देखो वो माउंटेन पे रहता है ना, तो टाउन जाना पड़ेगा उसको पोस्ट ऑफिस जाने के लिए, ठीक है। एट द पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस में जाकर वो क्या करता है? वो पहले तो देखो लेटर पे आपको स्टैंप लगाना पड़ता है ना, वो एक स्टैंप लगाता है लेटर पे एंड उसको मेल बॉक्स में डाल देता है, जहाँ से सारे मेल निकाले जाते हैं एंड फिर डिलीवर किए जाते हैं, ठीक है। तो अब वो लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन, ठीक है, एक जो एम्प्लॉय जो वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में काम करता है वो एक पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस। वो देखो एक पोस्टमैन भी था एंड वो पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था। वो अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टिली, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। वो अपने बॉस के पास क्यों जाता है? क्योंकि उसने लेंचो का लेटर पढ़ लिया था। ही वॉज लाफिंग हार्टिली, कि वो बहुत ज़्यादा हंस रहा था, और उसने फिर क्या किया? अपने बॉस को दिखाया द लेटर टू गॉड, ठीक है, जो लेंचो ने लिखा हुआ था लेटर। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, ठीक है। देखो अब वो जो पोस्टमैन था, ऑब्वियसली भगवान का एड्रेस किसी को भी नहीं पता है। आप मान लो टू गॉड लिखा होगा किसी एनवेलप पे, ऑब्वियसली आपका पोस्टमैन पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा कि कहाँ पे डिलीवर करना है इसको। टू गॉड, किसी को भी नहीं पता है भगवान कहाँ पे है, लेट अलोन लेटर डिलीवर करने की बात, ठीक है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, ठीक है। अपने पूरे पोस्टमैन के करियर में उसको अब तक नहीं पता चला कि ये एड्रेस है कहाँ पे, ठीक है। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, ठीक है, कि जो उसका बॉस था, पोस्ट मास्टर था, ठीक है, अ फैट मोटा था, एमिएबल मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली सा था, ठीक है। अ फैट एंड एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड व्हाट फेथ। देखो अब जब उसने अपने बॉस को, पोस्टमैन ने अपने बॉस को दिखाया, पोस्ट मास्टर को लेटर दिखाया, तो पहले तो पोस्ट मास्टर भी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हंस रहा था, बिकॉज हंसने वाली बात ही है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, मतलब थोड़े से टाइम के बाद ही वो सीरियस सा हो जाता है, उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, एंड फिर वो टेबल को ऐसे खटखट करके, ठीक है, लेटर रख के उस पर ऊपर ऐसे खटखट कर रहा है, सोच रहा है, ठीक है। कमेंटेड व्हाट फेथ, कि इतना ज़्यादा विश्वास, इफ़ आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि काश मेरे में भी इतना विश्वास होता, मेरे में भी इस बंदे जितना विश्वास होता जिसने भगवान को लेटर लिख दिया है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। तो देखो पोस्ट मास्टर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड था उसके विश्वास से, उसके बिलीफ से, उसके फेथ से, ठीक है, किसके? लेंचो के फेथ से। तो फिर पोस्ट मास्टर को बुरा लग रहा था कि यार अगर इसका लेटर डिलीवर नहीं हुआ तो ये मतलब बहुत ज़्यादा और उदास हो जाएगा। तो पोस्ट मास्टर ने उसका हेल्प करने की सोची। कैसे हेल्प करने की सोची? ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, उसने लेटर को जवाब देने का सोचा, ठीक है। उसने क्या सोचा? उसने ये सोचा कि मैं लेटर को आंसर कर देता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, ठीक है, भगवान बन के मैं ही आंसर कर देता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली लेटर भगवान तक तो पहुँचने ही नहीं वाला है अब। बट वेन ही ओपन इट, जब उसने लेटर खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि इसको आंसर करने के लिए, इसका जवाब देने के लिए सच्चे इरादे से ज़्यादा भी कुछ चाहिए, क्योंकि उसने किसकी डिमांड की थी? पैसों की डिमांड की थी, है ना। तो कि उसको पैसे भी भेजने पड़ेंगे अगर मुझे भगवान बनना है इसके लिए, और इसको उदास नहीं करना है, इसका फेथ नहीं तोड़ना है, तो मुझे इसको पैसे भी देने पड़ेंगे। ये सिर्फ आंसर करने से लेटर का काम नहीं बनेगा, ठीक है। ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, के उसको सच्चे इरादे,
पेपर से और पेन से कुछ ज़्यादा चाहिए था, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। बट अभी भी उसने अपना इरादा नहीं छोड़ा, ठीक है। उसने अपना जो उसने डिसाइड किया था कि हाँ मैं इस लेटर का जवाब दूंगा, उसने वो नहीं छोड़ी रेजोल्यूशन। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने पैसों की मांग की, किससे? फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, जो उसके अंडर काम करते थे, ठीक है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दे दिया, ठीक है, इस चीज़ के लिए। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लीग टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, ठीक है। चैरिटी मतलब दान के तौर पे उनको ये करना पड़ा, जो पोस्ट मास्टर के फ्रेंड्स थे उनको भी, ठीक है। ऐसे करके पैसे मांगते, अपनी थोड़ी सी सैलरी दे के क्या किया, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसेस। देखो 100 पीसेस मतलब कोई छोटी अमाउंट तो है नहीं, तो इसीलिए इतना पैसा गैदर करना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटर मोर देन हाफ, के आधे से ज़्यादा मतलब 50 पीसों से थोड़ा सा ज़्यादा ही वो भेज सका, किसको? फार्मर को। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, ठीक है। अब एनवलप में वो पैसों को डालता है एंड एनवलप को किससे एड्रेस कर देता है? टू लेंचो, ठीक है। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, पैसे डालता है एनवलप में, उसके साथ एक लेटर भी डालता है जिसमें वो सिर्फ 2 शब्द लिखता है एक सिग्नेचर के तौर पे, सॉरी एक शब्द दिखता है सिग्नेचर के तौर पे, दैट इज़ गॉड, कि ये भगवान ने भेजा है, ठीक है। Okay, the following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. देखो उसने पिछले संडे लेटर लिखा था, अगले संडे वो आ चुका है लेटर का जवाब लेने। तो लेंचो थोड़ा सा जल्दी आ जाता है टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, ठीक है, ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। It was a postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office, ठीक है। अब लेटर देता कौन है लेंचो को? जो पोस्टमैन है, जिसने लेटर मेल बॉक्स से निकाला होता है एंड बॉस को पढ़ाया होता है, ठीक है, वो खुद जाकर लेंचो को लेटर देता है। एंड जो पोस्ट मास्टर था, जो बॉस था सबका, वो क्या कर रहा है? वो अपने ऑफिस से बैठा देख रहा है, बिकॉज उसने एक अच्छा काम किया है ना, उसने पैसे दिए हैं, उसने पैसे दिए हैं किसी ऐसे इंसान को जिसको उनकी नीड थी, तो ऑब्वियसली उसने अच्छा काम किया है। सो विद द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, मतलब सेटिस्फैक्शन सी हो रही है उसको कि हाँ मैंने एक अच्छा काम किया है, कि इसको देख के लेंचो जो है मनी को देख के थोड़ा सा हैप्पी होगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। तो वो अपने ऑफिस से ये सब कुछ होता हुआ देख रहा है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब जो आपका लेंचो है, ठीक है, ही शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, कि जब उसने पैसे देखे उसके फेस पे बिल्कुल भी ऐसा सरप्राइज़ नहीं आया, कोई उसको आशंका नहीं ऐसे करके, मतलब ठीक है, कोई एक्साइटमेंट वगैरह नहीं हुई, कोई खुशी नहीं हुई, ठीक है, मतलब उसका फेस बिल्कुल ब्लैंक था। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसको इतना ज़्यादा विश्वास था, उसमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि हाँ भाई भगवान मुझे जवाब देंगे ही देंगे। बट ही बिकेम एंग्री, उसने भाई सरप्राइज़ तो क्या होना था, उसने खुश क्या होना था, वो गुस्से में आ गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे काउंट किए तो क्या हो गया, उसको गुस्सा आ गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड सच अ मिस्टेक, ठीक है, भगवान से ऐसी गलती हो ही नहीं सकती है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वट ही हैड रिक्वेस्टेड, ठीक है, और ना ही गॉड लेंचो को जो उसने मांग की थी 100 पीसोस की, ना ही वो उनको मना कर सकते थे, है ना। सो इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। देखो यहाँ पे क्या हुआ, लेंचो उसको बहुत ही ज़्यादा, लेंचो को इतना ज़्यादा फेथ था गॉड में कि हाँ भाई गॉड तो मुझे मना कर ही नहीं सकते, गॉड तो मुझे मनी देंगे ही देंगे, मतलब कि गॉड मेरी चीज़ का जवाब देंगे ही। उसका बहुत ज़्यादा विश्वास था भगवान में, ठीक है। और भगवान गलती भी नहीं कर सकते हैं। देखो ऐसा तो नहीं है कि भगवान की कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, भगवान ने पैसे गलत भेजे, नहीं ये नहीं हो सकता है। एंड गॉड मुझे कम भी नहीं दे सकते, जितना मैंने रिक्वेस्ट किया है उतना ही दिया होगा। तो लेंचो ना एक बहुत ज़्यादा मज़ेदार से कंक्लूजन पे आता है, बहुत ही ज़्यादा उसको मतलब अलग सा थोड़ा सा उसकी सोच है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, ठीक है। लेंचो विंडो पर जाता है और पेपर के लिए मांगता है एंड इंक के लिए मांगता है, मतलब कि पेन वगैरह एंड पेपर वगैरह के लिए मांगता है, एक और लेटर लिखने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पे लोग जाकर लिख सकते हैं ना,
इमीडिएटली जहाँ पे आंसर्स लिख सकते हैं लोग. ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो. रिंकलिंग मतलब फ्रोन करना, ठीक है, ऐसे ब्रोज थोड़े से इकट्ठे कर लेना माथे पे, मतलब कि वो थोड़ा सा गुस्से में था, है ना. कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड मेड, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़. कॉज्ड बाय द एफर्ट मतलब कि जो कोशिश कर रहा था वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने की, बिकॉज वो एक और लेटर लिख रहा था, है ना, तो इसकी वजह से वो थोड़ा सा फ्रोन भी कर रहा था. When he finished, जब उसने ख़त्म किया लेटर, he went to the window to buy a stamp. अब वो फिर से विंडो पे गया एंड उसने एक स्टैम्प खरीदी which he licked. देखो ऐसा होता है ना, जब आप लेटर को बंद करते हो या फिर एनवलप को बंद करते हो, जीभ से ऐसा लगा देते हो ताकि वो थोड़ा सा चिपक जाए, तो क्या करता है वो स्टैम्प को लिक करता है एंड फिर उसको एनवलप पर लगा देता है विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट. ऐसे थोड़ा सा मुक्का सा मारना, ठीक है, ताकि वो चिपक जाए. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही लेंचो लेटर को मेल बॉक्स में डालता है तो जो आपका पोस्ट मास्टर है वो फिर से जाकर लेटर को निकाल लेता है और उसको खोलने लगता है. अब लेटर में क्या लिखा है देखो, गॉड, वो फिर से गॉड को लेटर लिख रहा है, ठीक है. गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, कि जितना मैंने आपको पैसों के लिए मांगा था, जितने पैसे मैंने आपसे मांगे थे, 100 पीसोस मांगे थे, उसमें से सिर्फ 70 पीसोस ही मेरे तक पहुँचे हैं. सेंड मी द रेस्ट, कि मुझे बाकी के मेरे जो पैसे हैं वो प्लीज़ भेजे जाएं क्योंकि मुझे उनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बट मुझे मेल के थ्रू पैसे ना भेजे जाएं बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स. लेंचो, कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, कि जो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा चालाक है. दिस आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब कि लेंचो को ऐसा लगता है कि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं इन्होंने पैसे चुरा लिए हैं. So that was the end of the story. I hope you understood the chapter well. I'd make sure to upload regularly from now on. वैसे तो हर एक क्लास में यही बोला जाता है, but still I would make sure to upload regularly. Thanks, have a nice day. I'll meet you in the next chapter.